नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, BSNL तथा IIT दिल्ली का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 51,255 रोगी कोविड से स्वस्थ हुए हैं और एक दिन में स्वस्थ होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से स्वस्थ होने की जो रेट है हमारे यहाँ पर वो 65.43% हो गई है और डेथ रेट भी घट के 2.13% रह गई है। देश में अब तक टोटल 11,45,629 रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 54,735 नए मरीजों का पता चला और कुल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो गई। 5,67,730 रोगियों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 853 लोगों की डेथ के साथ मरने वालों की कुल संख्या 37,364 हो चुकी है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 4,63,172 कोविड सैंपल की टेस्टिंग की गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिख के कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की परमिशन दी जाए ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकें। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ये 8 अगस्त से लागू होंगी। इसके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले एक स्वघोषणा प्रपत्र ऑनलाइन पोर्टल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर यह एफिडेविट देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे। इनमें से 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का भुगतान उन्हें खुद करना होगा और बाकी 7 दिन वे अपने घर पर आइसोलेशन में रह सकेंगे। प्रेग्नेंट वीमन, गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यु की स्थिति में घर पर 14 दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी। यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने पर नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट मिल सकती है। यानी कि अगर बंदा खुद की वो नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसका नाम है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत जल्द ही की जाएगी और इसके पूरी तरह लागू हो जाने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कल महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवा का उद्घाटन किया। इससे अकोला और वाशिम जिले के लोगों को उनकी मांग पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होगा। BSNL जहां अपनी इस उन्नत प्रौद्योगिकी सेवा के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहक बनाएगी, वहीं अकोला और वाशिम जिले के लोगों को टेलीकॉम बुनियादी ढांचे के निर्माण में भागीदार बनने का अवसर भी देगी। इसके जरिए स्थानीय लोग हर महीने नियमित रूप से करीब 1 लाख रुपए कमा सकेंगे और केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वावलंबी बन सकेंगे। भारत एयर फाइबर सेवा के जरिए लोगों को तेज गति वाले वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही वॉइस सेवा भी काफी किफायती दरों पर मिलेगी। एयर फाइबर कनेक्शन के तहत 100 Mbps स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। बढ़ते आगे। वर्ल्ड संस्कृत डे यानी कि विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर आज आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नाम का यह 20 मिनट का कार्यक्रम आज सुबह 7:10 पर AIR FM चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये जो दिन है ये श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इससे पहले इसका जो पहले संस्कृत दिवस था उसका आयोजन 7 अगस्त 2017 को किया गया था। संस्कृत भारती नाम का संगठन इसके प्रचार में लगा है। बढ़ते आगे। गैर सरकारी संगठन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट यानी कि WEE, इसने अपने कार्यक्रमों से कॉलेज जाने वाले छात्राओं से लेकर मध्यम वर्गीय गृहिणियों को उद्यमी बनाने में मदद की है और उनके सपनों को पूरा किया है। महिलाओं को एम्पावर करने के लिए भारत में अपनी तरह का पहला अनूठा कार्यक्रम दिल्ली के IIT जो है उसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहयोग से ये शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 11 महिला उद्यमी जो हैं उनको पुरस्कार के रूप में कुल 25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई में कामकाज शुरू होने के साथ ही
यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो अरब जगत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। नए संयंत्र के कामकाजी होने के बाद अब यूएई की तेल और गैस पर निर्भरता कम हो जाएगी। यूएई के परमाणु ऊर्जा निगम ने बताया कि अबू धाबी के अल दाफरा क्षेत्र में स्थित बराक संयंत्र में शनिवार को परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया की तकनीक से युक्त इस संयंत्र में से यूएई की 25% बिजली जरूरतें पूरी होने की उम्मीद है। तो यूएई अरब वर्ल्ड का पहला देश जो कि परमाणु संयंत्र लगा चुका है। बढ़ते आगे, श्रीलंका में बुधवार को होने वाले संसदीय चुनाव का प्रचार अभियान कल आधी रात को समाप्त हो गया। 225 सदस्यों की संसद के चुनाव के लिए करीब 1 करोड़ 60 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस मौके पर सभी को महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा का वचन लेना चाहिए ताकि हम देश और समाज को अपना श्रेष्ठ योगदान दे सकें। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 3 अगस्त है। 3 अगस्त 1492 को इटली का क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अपने 3 जहाजों के साथ अपनी पहली यात्रा पर निकला। आपको पता कि कोलंबस ने जो यूएसए है उसकी खोज की थी। 3 अगस्त 1596 को जर्मनी के डेविड फैब्रिसियस ने पहले वेरिएबल स्टार मीरा जो है उसके लाइट वेरिएशन की खोज की। 3 अगस्त सन 1900 को फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी की स्थापना अमेरिका के हार्वी सैमुअल फायरस्टोन द्वारा की गई। 1988 में इस कंपनी को जापान की ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन ने अधिकृत कर लिया। ब्रिजस्टोन जो है काफी बड़ी कंपनी टायर बनाने वाली। 3 अगस्त 1934 को अडोल्फ हिटलर ने जर्मन चांसलर और प्रेसिडेंट के पद का विलय करके स्वयं को फ्यूरर घोषित कर लिया। फ्यूरर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लीडर। 3 अगस्त 1936 को अमेरिकी धावक जैसे ओवंस ने बर्लिन ओलंपिक्स में एडोल्फ हिटलर के सामने 100 मीटर की फराटा दौड़ 10.3 सेकंड में जीतकर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने इस ओलंपिक में कुल 4 गोल्ड जीते और ये उनका पहला गोल्ड था। ये ओलंपिक 1 अगस्त से शुरू हुए थे। हमारी 1 अगस्त वाली जो वीडियो थी उसमें भी इसको कवर किया गया था। 3 अगस्त 1946 को वर्ल्ड का पहला थीम पार्क सेंटा क्लॉस लैंड जो है वो अमेरिका के इंडियाना प्रांत के सेंटा क्लॉस में खुला। वर्तमान में इसे हॉलिडे वर्ल्ड एंड स्प्लैशिंग सफारी के नाम से जाना जाता है। 3 अगस्त 1960 को नाइजर ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की तथा हमानी दियोरी उसके पहले राष्ट्रपति बने। उसके अलावा 3 अगस्त 1916 को फेमस लिरिसिस्ट जो हैं शकील बंदायूनी उनका जन्म हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ सवाल पूछना है तो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।